दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सांप की छाया क्यों कलयुग में माता पिता बोझ समझे जाते हैं। तो दोस्तों इस मार्मिक कथा की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले सतयुग की निर्मल भूमि पर एक छोटा सा आश्रम था, आनंदवन आश्रम। यहाँ तपस्वी, विद्वान और निष्कपट लोग रहते थे। उन्हीं में से एक थे ऋषि महाराज देवमुनि, एक महान ज्ञानी, दुर्लभ शिष्टाचार वाले। उनके चरणों में देवता भी ज्ञान लेने उतरे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन उस आश्रम में एक चीज उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, उनकी वृद्ध माता देवश्री। दुनिया में गुरु, सिंहासन, राजाओं के निमंत्रण, सोने के महल सब उनकी पहुंच में थे, पर वे इन्हें छोड़कर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा में संतुष्ट पाते थे। देवश्री वृद्ध थी, कभी कभी चल नहीं पाती, कभी स्मृतियाँ खो जाती, पर उनके आशीर्वाद से संसार की हर बाधा मिट जाती थी। एक बार देवमुनि दूर तपस्या करने गए, कहकर गए कि माँ की सेवा उनका शिष्य प्रणय करेगा। प्रणय पढ़ा लिखा, सुयोग्य, तेजस्वी, किंतु अहंकार से भरा था। शुरू के दिन ठीक बीते, पर धीरे धीरे प्रणय को माँ की सेवा बोझ लगने लगी। माँ कभी पानी मांगती, कभी सहारा, कभी बात करने को कह देती। प्रणय के कानों में यह सब झंझट बन गया। वो मन ही मन कहने लगा, मैं विद्वान, महान शिष्य, गुरु की सेवा का अवसर जिसके नसीब में, उसके सामने यह वृद्धा क्यों बोझ बनकर खड़ी है? क्या यह मेरी विद्या के रास्ते में रुकावट नहीं? माँ देवश्री ने उसकी आंखों में यह कठोरता पढ़ ली। उसने स्नेह से कहा, बेटा थोड़ा सहारा दे दो, यह शरीर अब साथ नहीं देता। प्रणय झुंझलाकर बोला, माँ आप हर समय कुछ न कुछ चाहती रहती हैं, आपके कारण मेरा अध्ययन बाधित हो रहा है। देवश्री की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा मैं बोझ हूँ, यदि बोझ हूँ तो कह दे, तुझे मुक्त कर दूँ। प्रणय ने क्रूर हंसी से कहा, हाँ बोझ बन चुकी हो। वृद्ध माँ का हृदय कलेजा बनकर दुख से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, हे प्रभु, यदि किसी की संतान अपनी जन्मदात्री को बोझ समझे तो ऐसे पुत्र पुत्री का ज्ञान, वैभव और भविष्य व्यर्थ है। इतने में आश्रम के बाहर एक दैवी तेज प्रकट हुआ। स्वयं नारद मुनि वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने प्रणय को घूरकर कहा, हे मूर्ख, तेरा यह अहंकार तुझे ही डुबो देगा। याद रख, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसका एक क्षण का ऋण भी कभी चुकाया नहीं जा सकता। सेवा तो धन्य करती है और तू उसे बोझ कहता है। प्रणय फिर भी अकड़ा रहा, ऋण मैंने जन्म ही क्यों लिया होता उसके बिना, और क्यों सहूँ मैं ये कष्ट। नारद का कोप देखने लायक था। उनकी वाणी की तंत्री कांप उठी और उन्होंने क्रुद्ध स्वर में कहा, सुनो प्रणय, तेरे इस अधर्म ने केवल तेरा नहीं, संपूर्ण मानव जाति का भविष्य बदल दिया है। जैसा तू सोचता है वैसा ही कलयुग नामक युग में मनुष्य सोचेगा। माता पिता को सेवा का अवसर नहीं, बोझ समझेगा। तेरे इस अपराध से कलयुग की संतानें अपनी माँ बाप की आंखों में थकावट और अपमान भर देंगी। देवश्री की आंखों से आंसू बहते रहे। नारद ने आगे कहा, कलयुग में लोग माता पिता को धन, समय और घर के भार से जोड़ कर देखेंगे। वो भूल जाएंगे कि इन्हीं के बल पर अस्तित्व है उनका, और यह सब तेरे श्राप का परिणाम होगा। यह सुनते ही आकाश में गर्जना हुई, वातावरण हिल गया और एक महाश्राप जन्म ले चुका था। कलयुग में माता पिता की सेवा दुर्लभ होगी। बहुत सी संतानें उन्हें बोझ समझेंगी। उनका प्रेम स्वार्थ की माप से आंका जाएगा। नारद मुनि विलीन हो गए। प्रणय अब कांप रहा था। उसे अपनी गलती समझ आई। उसने माँ के चरण पकड़ लिए।
माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भारी भूल हो गई। देवश्री ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुझे मैं क्षमा करती हूँ बेटा, पर जो श्राप निकल चुका है उसका प्रभाव अब कलयुग में दिखेगा। फिर भी जहाँ कोई संतान अपनी माँ बाप का सम्मान करेगा वहाँ यह श्राप टूटता जाएगा। कलयुग की शुरुआत, श्राप की छाया। समय के चक्र में युग बदले। सतयुग गया, त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर झर गया और कलयुग का अंधेरा फैल गया। मनुष्य अधिक बुद्धिमान हुआ पर दिल छोटा होता गया। मंदिर ऊंचे बने पर प्रेम की छतें नीची पड़ती गईं। सुविधाएं बढ़ी पर धैर्य और सम्मान घटा। माता पिता ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पर बड़े होकर बच्चे उन्हें सहारा देने में शर्म महसूस करने लगे। किसी को लगता ये पुराने जमाने के हैं, इनकी सोच पिछड़ी है। किसी को लगता घर में इनका क्या काम, नींद भंग होती है, जगह घिरती है। किसी को लगता बूढ़े हो गए हैं, खर्चा बढ़ा दिया। किसी को लगता इनकी ज़रूरत अब नहीं। यही वो मानसिकता थी जिसका जन्म प्रणय के अपकर्म से हुआ था। श्राप का असली अर्थ क्या है? नारद मुनि ने जो कहा था वो केवल दैवी शब्द नहीं थे, वो मानव मन की दिशा और भविष्यवाणी थी। कलयुग में मनुष्य माँ बाप के त्याग को भूल जाएगा, माता पिता की सेवा को जिम्मेदारी नहीं मजबूरी समझेगा। घर और समाज में बूढ़ों को अनुपयोगी मानने लगेगा। स्वार्थ के लिए प्रेम का मूल्य निकालेगा। समय, धन और शक्ति का गणित ही उसे दिखेगा। उम्र, अनुभव और सीख को कम आंकेगा। श्राप का असर यह है कि जहाँ दिल में स्वार्थ आ जाता है वहाँ माता पिता बोझ लगने लगते हैं और यही कलयुग की सबसे भयावह सच्चाई है। पर श्राप में भी एक वरदान छिपा है। देवश्री ने कहा था, जहाँ माता पिता का आदर होगा वहाँ यह श्राप टूट जाएगा। इस एक वाक्य में ही मानवता की रक्षा छिपी है। जो संतानें माता पिता के चरणों को मंदिर समझती हैं, उनका एक घूंट पानी भी सेवा समझकर देती हैं, उनकी यादों को अपमान नहीं सम्मान मानती हैं, उनकी सांसों में अपना भविष्य देखती हैं, उनके घर में यह श्राप अंधेरा टिक नहीं सकता। ऐसे बच्चों में उस दिव्य संस्कार की झलक रहती है जो सतयुग की ज्योत से आया था। निष्कर्ष, श्राप से मुक्ति कैसे? यह कहानी केवल एक लोक कथा नहीं, हमारे समाज का आईना है। आज भी हम देखें, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, उन्हें बोझ कह दिया जाता है, उनकी ज़रूरतों को छोटी सी बात माना जाता है, उनके भावनाओं का तिरस्कार किया जाता है। तो यह प्रणय के उस अपराध के कारण है जो कलयुग के हृदय में उतर गया। परंतु इस संतान के पास अवसर है इस अंधेरे को मिटाने का। माँ बाप की देखभाल सेवा नहीं सौभाग्य माने, उनके अनुभवों को मार्गदर्शक माने, उनके सामने अपनी आवाज़ नहीं प्यार ऊंचा रखें, उनकी ज़िंदगी के अंतिम वर्षों को उनके लिए स्वर्णकाल बनाएं। जिस दिन हर मनुष्य यह समझ लेगा उस दिन यह श्राप समाप्त हो जाएगा। अंतिम संदेश, माता पिता जीवित भगवान है, उनकी थकी हुई हथेलियों में पूरे जीवन का त्याग छुपा है, उनकी धड़कनों में हमारी धड़कनें बसी हैं, उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं, ना शरीर, ना पहचान, ना जीवन। कलयुग का श्राप तभी मिटेगा जब हम अपनी माँ बाप को बोझ नहीं, अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझ लेंगे। देवश्री के आशीर्वाद की आवाज़ हमेशा गूंजे। सुखी वही संतान होती है जो अपने माता पिता को हृदय में स्थान देती है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।